हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक now. Let us understand the meaning of this chapter. What is periodic, what is classification, and what are elements? Elements that you well know. आप लोग पहले से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी एटम्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि कुछ जैसे स्कूल्स में भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पीरियड्स लगते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये जो चीज़ें होती है लगातार रिपीट होने लग जाती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन, आप स्कूल में जब जाएंगे एडमिशन लेने तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है, यानी कि मतलब वेरी फर्स्ट डे एक बच्चे को भी हमने क्लासिफाई कर दिया, मतलब क्लास में मैंने बांट दिया। वैसे ही यहाँ पर हमने क्लासिफाई कर दिया किसको, एलिमेंट्स को। आज हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। क्या ये सारे 118 एलिमेंट्स पहले दिन आ गए थे? नहीं, कुछ धीरे धीरे एलिमेंट्स ढूंढे गए, उसको अरेंज किया गया, फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने अरेंज किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, और आज हमने लगभग 118 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट का एक टेबल प्रिपेयर कर लिया। आइए समझते हैं सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जो इस टेबल को बनाने के लिए आगे निकले। और हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे सबसे पहले डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में। तो सबसे पहले डोबर्नियर ट्राइड का, ट्राइड का मतलब होता है तीन, इसने तीन ट्राइड बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ही अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स को अरेंज करते, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लोगों ने पूछा कि डोबर्नियर भैया आपने किस बेसिस पर इन 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि कुछ तो नियम होना चाहिए ना। आप क्लास में अगर जाते हो 5 में आपका एडमिशन हुआ सपोज, या 10th में आपको, तो आपने जरूर 9th में पेपर क्रॉस किया होगा, तभी तो आप 10th में हो। तो यहाँ पर डोबर्नियर से भी पूछा गया कि आपने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है ये क्या आपका बेसिक प्रिंसिपल है। डोबर्नियर ने ये कहा कि अगर आप पहले एलिमेंट का मास देखें और थर्ड एलिमेंट का मास देखें, और दोनों एलिमेंट का जब आप अरिथमेटिक मीन लेंगे मासेस का, तो आपके बीच वाले एलिमेंट का मास आएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम का हम लोगों को पता है मास होता है कितना, 7, पोटेशियम का होता है 39 और सोडियम का है 23। तो 7 और 39 का अगर आप एवरेज लेंगे तो एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली सोडियम का मास आएगा। जैसे अगर मैं सोडियम का मास निकालूं बीच वाले का, इसका होना चाहिए 7 ऊपर वाले का मास प्लस 39 नीचे वाले का मास डिवाइड बाय 2। 7 + 39 इज 46, 46 by 2 is 23, जो कि इसका मास था, सोडियम का मास था। यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि एक्सप्लेन डोबर्नियर ट्राइड, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड्स ही अरेंज्ड 3 ट्राइड्स such that in each tride he kept 3 elements. The basic principle of his arrangement was the arithmetic mean of the first and third element would result into the arithmetic mean mass of the मिडिल एलिमेंट। सो अगर मिडिल एलिमेंट का हमें मास निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन हमें लेना पड़ेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ओके। वैसे ही अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमें पता है 40, इसका समवेयर अराउंड 88, इसका समवेयर अराउंड 137। तो यहाँ पर 40 और 137 का एवरेज लेके देखिए, 40 + 137 डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 177 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये समवेयर अराउंड 2 8 से 16 और 2 8 से 16 88.5, अप्रॉक्सीमेटली कहीं ना कहीं 88 के बराबर आ गया। तो यही तो कहा था उसने कि फर्स्ट एलिमेंट का मास लो, थर्ड एलिमेंट का मास लो, और दोनों का जब आप एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट बीच वाले के बराबर आएगा। वैसे क्लोरीन का भी अगर आप देखें तो 35.5, ब्रोमीन का आपका 80 के आसपास ऑलमोस्ट, और आयोडीन 130 127। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ऑलमोस्ट इसके बीच में ये आ जाएगा। ये तो आप कर लेंगे, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये डोबर्नियर ट्राइड देखिए, डोबर्नियर ट्राइड पे आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा, और इतना मोर देन एनफ है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आपका ये वाला टॉपिक
कि 3 ट्राइड, हर ट्राइड में 3 एलिमेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मास होगा, मीन मास, वो बीच वाले एलिमेंट का आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डोबेर्ने ट्राइड। डोबेर्ने ने क्या किया, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया। आगे चल करके और भी एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को भी कैसे अरेंज किया गया आइए समझते हैं। अब दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो न्यूलैंड थे। अब वो साइंटिस्ट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, वो कहने लगे कि भैया धरती पे सिर्फ 56 एलिमेंट है, 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते ही नहीं। अब बताओ, वास्तव में 118 पढ़ रहे हैं, 56 एलिमेंट जब होते थे 118 कहाँ से आ गए? यानी कि उसका जो पहला ही स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड का जो बेसिक लॉ है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस इज द टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। ऑक्ट मतलब होता है अष्ट यानी 8, तो कहीं ना कहीं लेटर 8 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जरा समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या हुआ, यहाँ पर इसने 56, इसने पहले बोल दिया कि दुनिया में 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इतने से इसका पेट नहीं भरा तो आगे ये भी कह दिया कि नो फर्दर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, नो फर्दर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। तीसरा चीज क्या किया, इसने बोला, लोगों ने पूछा कि ठीक है आपने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किए, तो इसने 56 एलिमेंट को अरेंज किया। 56 में भी कौन कौन से एलिमेंट देखिए जरा, हाइड्रोजन, हीलियम को नहीं लिया उसने, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को नहीं लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट लगाया था उन सारे एलिमेंट्स में इसका न्यूलैंड्स लॉ, जो लॉ था नियम, ये फेल हो गया, यानी कि इसका टेबल भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। क्या था इसके टेबल का प्रिंसिपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर आप सबने बचपन में सारे का तो पढ़े ही होगा, सुना होगा संगीत में। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही था, सा रे गा मा पा धा नी एंड फिर से सा। तो जैसे हम लोग अगर हाथ में मैं बोलता हूँ सा, पहले यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला भी सा और 8वां भी सा। इसीलिए इसने बोला कि जिस तरह म्यूजिक में पहला सा होता है और 8वां भी सा होता है, ठीक उसी तरीके से हर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या सेम होगा, वो बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। यानी कि यहाँ पर ऑक्ट का मतलब यही है 8। इसके लॉ के अकॉर्डिंग एवरी 8 एलिमेंट will show the similar property to that of the first element। चलिए अब देखते हैं कैसे ये कह रहा है, इसको भी समझते हैं। सपोज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ओके, हाइड्रोजन नंबर 1 2 सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि हाइड्रोजन भी सा है और फ्लोरीन भी सा है, तो ये दोनों साथ साथ पर आया। यानी कि हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए क्योंकि एक एलिमेंट है। सही बात है बिल्कुल, हाइड्रोजन इज अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रॉपर्टी कुछ सिमिलर होगी। वैसे ही लिथियम से स्टार्ट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर लिथियम का नंबर की बात करो तो लिथियम का आज भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 1, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 2 8 1। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल ही नहीं ये तो सॉफ्ट मेटल्स है जिसको चाकू से काट सकते हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन आर्गन, फ्लोरीन नियॉन, फ्लोरीन नियॉन नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम क्लोरीन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, आर्गन नहीं लेना है, पोटेशियम लेना है, कैल्शियम, और उसके बाद से यहाँ कैल्शियम के बाद वैलेंट था। आर्गन जो भी इनर्ट गैसेस थे उनको इसने अपने टेबल में अरेंज नहीं किया था। अब सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट, ये एक एलिमेंट हो गया, इसके लिए एक एलिमेंट ये हो गया, इसके लिए एक एलिमेंट ये हो गया, और इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी सेम। लिथियम सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं,
नाउ 2 1 लास्ट में 1, यहाँ लास्ट में भी 1, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, इनकी भी प्रॉपर्टी सेम, सबको ना के चारों से काट सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या बोला, न्यूटन्स के लॉ से हमें ये पता लगा कि हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट की तरह सेम होगा। इसकी डिसएडवांटेज यही थे कि इसका जो रूल था, इसका जो लॉ था वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के बाद फेल हो गया। दूसरा जो डिसएडवांटेज था वो इसलिए ये कहते हैं कि दुनिया में 56 एलिमेंट ही होते हैं, 56 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, डोपेनेट और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोग प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि क्लास बिल्कुल खाली है, इको होता है। वी विल ट्राई टू मेक मतलब हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग हियर। Lots of love to each and everyone. Goodbye. Jai Hind.